नया ड्रामा हो रहा है। मेरी बहनों सुनो, नया ड्रामा क्या है कि वो जी साइफर गुम गया है। मरियम बीबी, वो साइफर नहीं गुमा। आप चाहेंगी कि गुम हो जाए, क्योंकि पता चल जाएगा कि आपके वालिद ने और चाचे ने अमरीकनों के साथ मिलकर साजिश करके हमारी हुकूमत कराई। आप चाहेंगी, लेकिन अगर आप अपने फॉरेन ऑफिस से पूछे तो कॉपी पड़ी हुई है वहां, मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में है। अच्छा टैक्सला, अच्छा डीजल का पूछना चाहते थे। डीजल का अब ये हुआ क्या है, हमारी हुकूमत कराई गई। नौजवानों, पता है इन्होंने किस वजह से कहा कि जनाब इमरान खान की हुकूमत को जाना चाहिए? क्या वजह थी? महंगाई। इन्होंने कहा इमरान खान ने महंगाई कर दी, और वो कांपे टांगने वाला उसने महंगाई मार्च कर दी। वो महंगाई मार्च बेचारे सिंध के गरीब लोगों के पैसे के ऊपर उसने करोड़ों रुपया खर्च करके इस्लामाबाद पहुंच गया महंगाई मार्च पे। लेकिन लोगों को सिर्फ याद आया, एक नया लफ्ज उसने निकाला, कांपे टांग रही है। तो इन्होंने महंगाई कि जी महंगाई कर दी इमरान खान ने। तो अब टैक्सला 5 महीने के अंदर इस मुल्क में 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। जिन जिन के घरों में बिजली के बिल आए हैं, बिजली दुगनी से भी बढ़ गई है। गैस सर्दियों में 250% बढ़ने वाली है। आटा जो 55 किलो का 55 रुपए का 1 किलो था, 55 रुपए किलो आटा हमारे दौर में आज 100 रुपए से ऊपर निकल गया। हमारे जमाने में आलमी मंडी में तेल हमारे जमाने में $100 से $115 पे था, और हमारे जमाने में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर थी, और फजलुर रहमान की कीमत 145 रुपए लीटर थी। बिजली 16 रुपए यूनिट थी। आज बिजली पहुंच गई है 36 रुपए यूनिट, और टैक्स लगा के 50 रुपए से ऊपर चली गई है। आज टैक्सला, आज पेट्रोल चला गया 236 रुपए लीटर, और फजल रहमान चला गया 250 रुपए लीटर। आज अवाम के ऊपर वो महंगाई है, तनख्वाहदार तबका आज गुजारा नहीं कर सकता। आज मजदूर आज हमारे सरकारी नौकर, पुलिस वाले, सारे पाकिस्तान के तनख्वाहदार लोग, आज उनकी तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही। ये इन्होंने तोहफा दिया है महंगाई का। और उसके अलावा हमारी मायशत, जो हुकूमत की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 17 साल में बेहतरीन ऊपर जा रही थी, आज नीचे तेजी से जा रही है। महंगाई उस्मानों पे, बेरोजगारी बढ़ रही है, मायशत नीचे। और ये था तोहफा इस इंपोर्टेड हुकूमत का। और इसलिए मैं टैक्सला आपके पास क्यों आया हूं, मैं सारे पाकिस्तान में क्यों जा रहा हूं, कि ये वक्त है
कि मेरी कौम इस जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़ी हो। इन लोगों ने सिवाय महंगाई, बेरोजगारी, मायशत की तबाही एक काम किया, अपने करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए का FIA का चोरी, 8 अरब रुपए TT के केस नैब में, नैब भी अपनी हो गई, FIA भी अपनी हो गई और केसेस इनके खत्म हो रहे हैं। वो मरियम मैच फिक्स हुआ, प्रोसिक्यूशन भी अपनी और अपना केस माफ करवा लिया, कानून बदल दिए। मैं टैक्सला के लोगों और पाकिस्तान के लोगों जो देख रहे हो, आज सब एक चीज समझ जाओ, टैक्सला एक चीज समझ जाओ, मेरी बहनें आप भी समझ जाएं कि क्यों मैं इस कौम को निकालने लगा हूं सड़कों पे। मैं क्यों निकालने लगा हूं? इसलिए कि इन्होंने अपनी चोरी बचाने में इस मुल्क का इतना बड़ा नुकसान किया है। इन्होंने जो कानून बदले हैं, इससे ताकतवर लोग जब चोरी करेंगे वो पकड़े नहीं जा सकते। व्हाइट कॉलर क्राइम होती है ताकतवर लोग जब चोरी करते हैं। इन्होंने कानून ऐसे बना दिए हैं कि आज जो भी पैसे वाले लोग मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजेंगे, अब पाकिस्तान का कानून उनको नहीं पकड़ सकेगा। अब सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ेगा। अब पकड़ेगा भैंस चोर या साइकिल चोर या मोटरसाइकिल चोर। बड़े बड़े डाकू नहीं पकड़ सकेगा अब हमारा कानून। और इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो कौमें छोटे चोरों को पकड़ती हैं और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती, वो तबाह हो जाती है, वो कौमें तबाह हो जाती है। और ये जो अब जिस तरफ ये पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, मुल्क अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। और मैं सबसे पूछता हूं, जो इन चोरों को रोक सकते थे, जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे, मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। टैक्सला, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया? क्या मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है।